लो भाई, मुख्यमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग एक और बड़ी खबर भाई 100 गज के प्लाट को लेकर है। यह खबर बीपीएल परिवार वाले अवश्य देखें, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। भाई वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अनेक साथियों का कमेंट आता है कि हम आपके लिए कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाते, तो वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना रहे। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, निशानदेही नहीं, ग्राम पंचायत व पटवारी के चक्कर लगाकर हो रहे हैं परेशान। 14 वर्ष बाद भी हाथों में रजिस्ट्री लेकर प्लाट ढूंढ रहे हैं बीपीएल प्लाट के लाभार्थी। तो बड़ी खबर है भाई, ये सतनाली मंडी से, जहां एक और प्रदेश सरकार बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर सतनाली में लाभार्थी लगभग 14 वर्ष बीतने के बाद भी प्लाट की रजिस्ट्री लेकर अपने प्लाट का ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि इन लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट की रजिस्ट्री तत्कालीन सरपंच द्वारा 2011 में ही सौंप दी गई थी। बावजूद इसके अधिकतर परिवार अभी भी प्लाट के लिए ग्राम पंचायत व पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं। सतनाली में वर्ष 2011 में प्रदेश में सरकार की योजना के तहत बीपीएल के पात्र परिवारों को निःशुल्क फ्री में 100 गज के प्लाट दिए गए थे। योजना के तहत सतनाली में लगभग 350 से अधिक लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री सौंपी गई थी, जिनमें से अधिक परिवार को अभी तक प्लाट का कब्जा नहीं मिला और वे रजिस्ट्री लिए घूम रहे हैं अपने प्लाट का पता करने के लिए। अब जब वे पटवारी के पास जाते हैं तो कभी सतनाली प्रथम के पटवारी के पास भेज देते हैं, कभी पटवारी सतनाली द्वितीय के पास भेज देते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार की योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित कर उनकी रजिस्ट्री करवा दी गई थी। इसके बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा नक्शा तैयार किया गया था। लाभार्थियों के अनुसार लगभग 14 साल बीतने के बाद भी अभी तक उनके प्लाट की निशानदेही नहीं की गई। लाभार्थियों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए बीपीएल कॉलोनी की पैमाइश कराने व प्लाट की निशानदेही करवाने की मांग की है। इधर बीपीएल कॉलोनी में समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। भाई बीपीएल कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी समय से बिजली कनेक्शन के लिए फाइल जमा करवा रखी है, लेकिन कनेक्शन के लिए विभाग द्वारा लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का एस्टीमेट दिया जाता है, जिसको भरने में वे असमर्थ हैं। इसके चलते उनकी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा आवागमन के लिए पक्के रास्तों का निर्माण भी नहीं करवाया गया। वहीं दूसरी ओर अनेक प्लाटों के ऊपर से हाई टेंशन लाइट भी गुजर रही है। समस्या से परेशान प्रवीण, मुकेश, विकास, संजय आदि अनेक लोगों ने बताया कि जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की जाए। वहीं बिजली निगम एक्शन रणवीर सिंह ने बीपीएल कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के बारे में बताया कि बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन करना होगा। बीपीएल में इलेक्ट्रीशियन निगम करेगा, जबकि कनेक्शन के पैसे इनके लिए जाएंगे। भाई मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसी जानकारी। नायब तहसीलदार जी ने कही ये बात। नायब तहसीलदार सतनाली निशा तंवर ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। जैसे ही ऐसी कोई भी बात आएगी तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर भाई गरीबों को उनके प्लाट की निशानदेही दिलवाई जाएगी।
ऐसा ही हाल अनेक गांव व शहरों में भी हो रखा है। तो भाई हर जरूरतमंद को घर देने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना के दूसरे चरण के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया होगी है शुरू। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रों का डीसी ने किया सत्यापन। तो भाई हरियाणा में हर जरूरतमंद को घर देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत दूसरे चरण के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवार को घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज के प्लाट मिलेंगे। ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों को प्लाट आवंटित करने के लिए जिला के चयनित गांवों में संबंधित विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है। डीसी पार्थ गुप्ता ने खंड प्रताप नगर के गांव मुजाफत खुर्द में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदनकर्ताओं में से वकील व मुमताज के घर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की फैमिली आईडी के अनुसार सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी भी होना चाहिए तथा उसके पास परिवार पहचान पत्र आईडी होनी चाहिए। लाभार्थी परिवारों के पास हरियाणा में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी गांव का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों ने पिछले 20 सालों में प्रियदर्शनी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी केंद्रीय व राज्य योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। उनके साथ सीईओ जिला परिषद वीरेंद्र सिंह ढूल, डीआरओ तरुण साहोता, एसडीएम छछरौली रोहित कुमार, तहसीलदार सुदेश मेहरा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्तिक चौहान, पंचायत अधिकारी विकास पटवारी रामफल, मनोज कुमार, अब्दुल मन्नान, मुजाफत खुर्द के सरपंच इसरार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में ही भाई डीसी साहब ने औचक निरीक्षण कर भाई सत्यापन किया। इसके लिए भाई सबसे पहले जान लो कि यदि आपने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म लगाया है तो आपके क्या क्या कागज जांच होंगे। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले आपकी इनकम जांच होगी। क्या आपकी वास्तव में इनकम 1,80,000 रुपये तक है। इसके लिए आप अपना आय प्रमाण पत्र और अपनी फैमिली आईडी और अपना बीपीएल कार्ड ये ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें। और भाई अपना बैंक अकाउंट जो नंबर है वह बैंक खाता अपडेट करा लें, वह भी चालू होना चाहिए। साथ ही आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और सरपंच से भाई आपके मतलब आपका शपथ पत्र जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर हो कि मैं पिछले 20 वर्ष से इसी गांव का बासिंदा हूं और मैं हरियाणा का मूल निवासी हूं। ऐसी घोषणा पत्र सरपंच का भी होना चाहिए आपके प्रति, तभी आप पात्र माने जाएंगे। और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, उसके अंतर्गत आपके कागजों की जांच होगी और भाई आपका फिजिकल किया जाएगा। क्या आपका गांव में पक्का मकान है या नहीं है, तो फिर आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्या आपके पास 4 व्हीकल वाहन है, आप सरकारी या फिर अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथियों यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आप सभी को बताना था। यदि हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारी से आप संतुष्ट हैं
तो अंगूठा लाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।